क्या सूरज की एक गलती चुटकी की जिंदगी बर्बाद कर देगी? कहानी की शुरुआत होती है जब चुटकी की शादी होने वाली होती है, लेकिन बारात अभी तक नहीं पहुंची होती। तभी पंडित जी कहते हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है, दूल्हा कहाँ है? सूरज यह सब सुन रहा होता है। तभी बुआ जी के पास एक छोटा लड़का चिट्ठी लेकर आता है। वह चिट्ठी दूल्हे वालों की तरफ से होती है। जैसे ही बुआ जी चिट्ठी पढ़ती हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चिट्ठी में लिखा होता है कि हम यह शादी नहीं करेंगे। यह पढ़ते ही बुआ जी सदमे से जमीन पर गिर जाती हैं। सूरज तुरंत उन्हें पानी पिलाता है। अपनी बहन के साथ ऐसा होते हुए वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुस्से में वह कहता है, ऐसे कैसे शादी नहीं करेंगे, मैं अभी उसे घसीट कर यहाँ लेकर आता हूँ। सूरज को इतना गुस्से में देखकर ईशा को पंडित जी की बात याद आती है कि सूरज का गुस्सा एक दिन उसे बर्बाद कर देगा। वह सूरज को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक सूरज अपनी गाड़ी में बैठ चुका होता है। ईशा जानती थी कि अगर वह उसे रोकने की कोशिश करेगी तो सूरज और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, इसलिए वह कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जब सूरज और ईशा दूल्हे के घर पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। ताऊ जी दूल्हे और उसके परिवार के कान भर रहे होते हैं। सूरज पीछे खड़ा होकर उनकी सारी बातें सुन लेता है। दरअसल गांव के लोग ताऊ जी की हर बात पर भरोसा करते थे। उन्हें लगता था कि ताऊ जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन सच तो यह था कि उनसे बड़ा ढोंगी कोई नहीं था। ताऊ जी ने चुटकी के बारे में दूल्हे वालों से बहुत सारी झूठी बातें कह दी थीं, जिसकी वजह से दूल्हे ने शादी तोड़ने का फैसला कर लिया था। यह सुनकर सूरज का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन वह किसी को नुकसान पहुंचाने की बजाय दूल्हे को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, ताऊ जी जो कुछ भी कह रहे हैं वह सब झूठ है, चुटकी बिल्कुल वैसी नहीं है। तभी दूल्हा कहता है, चुटकी अनपढ़ है, हमें अपनी बहू अनपढ़ नहीं चाहिए। दूल्हे की यह बात सुनकर सूरज का सब्र टूट जाता है। वह उसका गला पकड़ लेता है और उसे थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि तभी ईशा बीच में आ जाती है। वह किसी तरह सूरज को वहां से लेकर चली जाती है। सूरज बहुत दुखी हो जाता है। वह अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं सुन सकता था। तभी वह एक बड़ा फैसला लेता है। वह चुटकी से कहता है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाऊंगा और तुम्हें नौकरी भी दिलवाऊंगा। लेकिन सूरज का यह फैसला सुनकर बुआ जी बहुत नाराज हो जाती हैं। अब सूरज क्या करेगा? दोस्तों, क्या चुटकी अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगी? वैसे यह सूरज के लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला, क्योंकि चुटकी अब छोटी नहीं रही, वह काफी बड़ी हो चुकी है और इतने समय बाद पढ़ाई शुरू करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर आप लोग आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। धन्यवाद।